दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे शॉर्ट में POC 1 बोलते हैं। ये सब्जेक्ट आपके बी फार्म के लिए एक फाउंडेशन है, क्योंकि यहाँ से आपको केमिस्ट्री का बेसिक क्लियर होता है। इस सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर, IUPAC नेमिंग, प्रॉपर्टीज और उनके इम्पॉर्टेंट रिएक्शन के कुछ मैकेनिज्म। मैं हर टॉपिक को सिंपल और इजी तरीका से एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आप कंसेप्ट को क्लियरली समझ सके और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सके। तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सफ़र फार्मा इज के साथ। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड सेमेस्टर का POC 1। तो यहाँ पे यूनिट 1 स्टार्ट करने से पहले हम एक बार अपने सिलेबस कॉपी को देखेंगे कि यूनिट 1 में हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं। चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ना है, कॉमन एंड IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ना है। वो भी हमें क्या पढ़ना है, टू 10 कार्बन तक हमें ओपन चेन और जो रिंग के बारे में पढ़ना है, जो कार्बोसाइक्लिक होता है, ओनली 10 कार्बन तक ही पढ़ना है। और एक हमारा लास्ट में टॉपिक आता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो यूनिट 1 में हमें इतना छोटा सा ही टॉपिक है, यही सब पढ़ना है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन देखते हैं कि देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर केमिकल कंपाउंड दैट मेनली कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम एंड देयर डेरिवेटिव्स। जैसे आप एग्जांपल से यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा CH4 एक मीथेन है और एक CH3OH है। तो मैं आपको एक चीज़ का क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे देखिए, यहाँ पे क्या है, मीथेन, यहाँ पे CH3OH, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कार्बन हाइड्रोजन है, इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन है, लेकिन आपको एक यहाँ पे डिफरेंट एटम मिलेगा, डिफरेंट एटम। तो इस कंपाउंड को हम बोलते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड्स, क्योंकि यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन भी है लेकिन उसके साथ में एक हमें डिफरेंट एटम भी है, तो इसको बोलते हैं कार्बन हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड। देखिए नेक्स्ट में अपना देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे देखिए कि ये हमारे दो टाइप का होता है। एक होता है एसाइक्लिक ओपन चेन कंपाउंड्स होता है, और दूसरा हमारा होता है साइक्लिक क्लोज चेन कंपाउंड्स होता है। जिसमें हमारा एसाइक्लिक में क्या आता है कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स आता है जो अल्केन होता है, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होता है जो एल्कीन और अल्काइन आता है। और यहाँ पे आपको क्लोज चेन कंपाउंड्स में क्या आता है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स आता है, जिसके अंदर सब क्लासेस हमारे होते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स, और एक होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो दोस्तों हम देखते हैं 1 बाय 1 करके, जितने भी हमारे क्लासिफिकेशन है उसको डिटेल्स में स्टडी करेंगे। डेफिनेशन क्या होता है, एग्जाम्पल्स क्या होते हैं और उसके कंसेप्ट क्या होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लासिफिकेशन। देखिए सबसे पहले हमारा आता है एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स, कंपाउंड इन विच कार्बन एटम फॉर्म ए लीनियर पैटर्न और ब्रांच कॉल एसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि एग्जाम्पल के साथ में आपको मैं बता रहा हूँ कि जैसे प्रोपेन है, तो प्रोपेन में क्या है कि हमारा लीनियर पैटर्न शो करता है। देखिए जैसे प्रोपेन की हम बातें करेंगे, तो यहाँ पे प्रोपेन, देखिए प्रोपेन की बातें हुई तो यहाँ देखिए एक लीनियर पैटर्न फॉलो कर रही है, लीनियर पैटर्न, ये एक लीनियर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक देखेंगे, नेक्स्ट एक दूसरे एग्जांपल में हम देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्रांच चेन है। तो ब्रांच चेन क्यों हम इसको बोल रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे भी देखा जाए तो 1 2 3 4 कार्बन है हमारे। देखिए तो यहाँ पे आपको 1 2 3 4, तो एक चीज देखा जाए, ये भी कार्बन हमारा एक लीनियर पैटर्न ही फॉलो कर रहा है, लीनियर पैटर्न। लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि यदि यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे हम CH2 और CH3, यदि ये एक ग्रुप है,
इथाइल ग्रुप। तो इस इथाइल ग्रुप को जब हम सेकेंड कार्बन पे ऐड करेंगे, जैसे देखिए हमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो सेकेंड कार्बन पे जब इथाइल ग्रुप हम ऐड करेंगे तो क्या होगा कि ये कंपाउंड को बोलते हैं हम ब्रांचेड, क्योंकि यहाँ पे कार्बन ऐड करने से क्या हुआ है कि ब्रांचिंग हुआ है इस लीनियर पैटर्न में, तो इसको बोलते हैं ब्रांच्ड कंपाउंड। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं अपना सेचुरेटेड कंपाउंड्स हमारा क्या होता है। तो देखिए सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन एटम इज कॉल्ड सेचुरेटेड कंपाउंड्स। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल प्रोपेन। तो प्रोपेन में क्या है कि प्रोपेन में देखिए कि प्रोपेन में हम देखेंगे यहाँ पे कि से देखिए यहाँ पे प्रोपेन, तो यहाँ पे क्या है कि दो कार्बन के बीच में, यहाँ पे देखिए इस कार्बन को देखिए, दो कार्बन के बीच में क्या है हमारा सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, और इस दोनों कार्बन के बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड है। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। अब बात आती है हमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की, कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हमारा क्या होता है। देखिए अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हम उसे बोलते हैं इफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। जैसे आप प्रोपीन में देख सकते हैं, देखिए तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो हमारे कार्बन है, देखिए यहाँ पे तो ये कार्बन हमारा क्या है सिंगल बॉन्ड है दो कार्बन के बीच में, लेकिन जब इसी कार्बन में हम यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा देते हैं तो ये हमारा कंपाउंड कैसा हो जाएगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हो जाएगा, और इसको हम इन बोलते हैं, इन। डबल बॉन्ड होता है तो इन बोलते हैं। और इसी कार्बन में यदि हम एक और, यदि हम यहाँ पे देखते हैं जैसे इसे देखिए ये कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे यदि दो डबल बॉन्ड लगाते हैं तो क्या बोलते हैं, इसको आइन बोला जाता है, और ये होता है अल्काइन। और ये हमारे यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है तो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एल्कीन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब आगे देखते हैं अपना दूसरा आता है साइक्लिक और क्लोज चेन रिंग कंपाउंड्स। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इन विच कार्बन एटम चेन क्लोज और साइक्लिक, कि मतलब ऐसा हमारा रिंग होता है जिसमें क्या होता है कार्बन चेन यूज होता है, कार्बन चेन यूज करने के बाद क्या बनता है वो साइक्लिक और हमेशा रिंग ही बनता है। जैसे देखिए यहाँ पे हम देखते हैं अपना होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होता है। तो देखिए ए रिंग विच कंटेन ओनली कार्बन एटम, एक ऐसा रिंग होना चाहिए जिसमें सिर्फ क्या हो कार्बन एटम ही हो, कार्बन एटम के अलावा कोई दूसरा एटम उसमें नहीं हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बेंजीन के बारे में देखते हैं। देखिए बेंजीन में आप देखेंगे देखिए इस स्ट्रक्चर को आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें आपको ये कार्बन 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 कार्बन, इसमें देखा जाए तो हमें क्या है सेम एटम मिल रहे हैं, सेम एटम। ठीक है, तो ऐसी रिंग को हम क्या बोलते हैं, होमोसाइक्लिक रिंग। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि होमो का मतलब ये होता है सेम, होमो का मतलब होता है सेम, और साइक्लिक का मतलब होता है रिंग। साइक्लिक का मतलब क्या होता है, रिंग, मतलब सेम 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 एटम वाला रिंग होना चाहिए। तो इसमें जितने भी हमारे कार्बन होंगे सेम होंगे। तो चलिए हम दूसरे और इसके थ्रू हम अपना एक दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हैं, साइक्लोपेंटेन साइक्लोब्यूटेन। तो इसमें क्या है हमारे सेम एटम है। और देखिए एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि आप जो ये है और ये दोनों कंपाउंड कोई डिफरेंट नहीं है बल्कि सेम है। जहाँ जहाँ पे आपको ऐसा टर्मिनल दिख रहा है ना, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कार्बन है, कोई दूसरा एलिमेंट, सॉरी दूसरा कोई एटम यहाँ पे नहीं है, ये कार्बन ही है। ठीक है, तो आप इसको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप। तो चलिए हम दूसरा देखते हैं अपना, इसमें आता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो वन और मोर कार्बोसाइक्लिक रिंग दैट कैन बी आइदर सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड, उसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। तो जैसे देखिए इसमें क्या होता है कि वैसे कंपाउंड जिसमें सेचुरेटेड भी हो और अनसेचुरेटेड भी हो, जैसे साइक्लोहेक्सेन की हम बातें करेंगे तो यहाँ पे दोनों कार्बन के बीच में क्या है हमारा सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पे देखा जाए कि दोनों कार्बन के बीच में क्या है डबल बॉन्ड है। तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। अब हम देखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स।
A compound containing ring of carbon atom with alternating single bond and double bond is known as aromatic compounds। जैसे आप एग्जांपल से समझिए कि ये हम एक बेंजीन लेते हैं, टोल्यूइन भी ले सकते हैं, बेंजीन भी ले सकते हैं। तो हम बेंजीन से आपको समझाते हैं कि देखिए यहाँ पे कार्बन है, देखिए यहाँ पे दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, फिर दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, फिर दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, फिर दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो ये अल्टरनेट हो रहा है, एक डबल बॉन्ड आ रहा है फिर सिंगल बॉन्ड आ रहा है। तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे है कि अल्टरनेटिंग, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है कि अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड हो तो उसे एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। और एरोमेटिक कंपाउंड्स को बहुत ही हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने आने वाले यूनिट्स में। नेक्स्ट अपना देखते हैं हम ए साइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन एटलीस्ट वन एटम अदर देन कार्बन। तो देखिए इसमें क्या होता है, जैसे हम फ्यूरान में देखेंगे तो फ्यूरान में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हम फ्यूरान में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन है, हमारा ऑक्सीजन है। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको चारों एटम क्या मिलेंगे? कार्बन मिलेंगे। जैसे ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। एक आपको यहाँ पे डिफरेंट एटम मिल रहा है। कौन सा? डिफरेंट एटम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट एटम मिल रहा है। और ये जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन के जगह पे, ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन की जगह पे हमको नाइट्रोजन भी हो सकता है, फ़ॉस्फ़ोरस भी हो सकता है, सल्फ़र भी हो सकता है, तो ये भी हो सकते हैं। और मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी डिफरेंट एटम। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा इस कंपाउंड में कार्बन-कार्बन तो है, लेकिन एक ऑक्सीजन हमारा डिफरेंट एटम है, तो इसलिए बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, दूसरा हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं अपना पाइरोल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पाइरोल है। तो यहाँ पे ये भी हमारा क्या है? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, क्योंकि कार्बन 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 है, लेकिन एक हमारा डिफरेंट एटम क्या यूज हो रहा है यहाँ पे? नाइट्रोजन यूज हो रहा है। तो इसको बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ेंगे। और मैं आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देना चाहता हूँ कि दो कंपाउंड मैं आपको दे रहा हूँ जिसका नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएं कि इस कंपाउंड का नाम क्या है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम यहीं तक पढ़ते हैं और आपसे बहुत जल्द वीडियो के नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक अपना खुद का ख्याल रखें।